गुड मॉर्निंग। कैसे हो जी? सब ठीक हो? चलो बहुत बढ़िया है। आज आप लोग का माध्यक का लॉन्ग टाइप माध्यक बताएंगे, ठीक है? लॉन्ग टाइप माध्यक जो कि चैप्टर 14.3, उसका फॉर्मूला भी हमने बोर्ड पे लिख दिया है और फार्मूला के अनुसार एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है? आप लोग जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए कि किताब में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब बुक देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इसमें माद माध्य का बहुलक तीनों बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, है ना? लेकिन आपको पहले माध्यक ज्ञात करना है। माध आप जानते हैं, माध आप जानते हैं, तो आज जैसे जानते हैं वैसे आप निकाल सकते हैं। बहुलक अभी हमने नहीं बताया है, माध्यक हम बता रहे हैं, तो माध्यक आपको जानना है। ये यहाँ लिखा हुआ है मासिक खपत इकाइयों में, दूसरा लिखा हुआ उपभोक्ताओं की संख्या, इस तरह से दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि जो डैश 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 है, हमने माध में ही बताया है कि इस तरह से डैश डैश रहे तो हम लोग इसको वर्ग अंतराल दे के लिखेंगे आंसर में। याद रखिएगा कि माध्यक बनाने में 3 घर का प्रयोग किया जाता है, यानी 3 घर बनाया जाता है। पहला घर का नाम होता है वर्ग अंतराल, दूसरा घर का नाम होता है बारंबारता और तीसरा घर का नाम होता है संचयी बारंबारता, ठीक है? तो पहले हमने बोर्ड पे माध्यक का फॉर्मूला लिख दिया है। माध्यक को हम लोग m से सूचित करते हैं, कैपिटल M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस बड़ी एफ बटे छोटी एफ गुना h। आप लोग जानना चाहेंगे कि सर व्हाट इज n, कैपिटल F, छोटी f, h, l, ये सब क्या है? ये जो देख रहे हैं बड़ी f, इसको हम लोग CF भी बोलते हैं। CF मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है? L वर्ग अंतराल से संबंधित है और H भी आपका वर्ग अंतराल से संबंधित है, ठीक है? तो जो भी आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाले संख्या का ही आपका सीधे आपका जो है वर्ग अंतराल की छोटी संख्या ही उसका L कहलाता है, ठीक है? तो खैर आप जब क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो आप खुद समझ में आ जाएगा आपके। तो इस तरह से हमने वर्ग अंतराल बना दिया है जो आपको किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख सकते हैं। मासिक खपत इकाइयों में इसको हम लोग वर्ग अंतराल दे के लिखेंगे, ठीक है? इसके बगल वाले को जो भी लिखा रहेगा यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या या बारंबारता, किसी किसी में डायरेक्ट लिखा रहेगा, किसी किसी में अलग लिखा रहेगा, किसी में और अलग लिखा रहेगा, तो जस्ट इसके बगल वाला ये मेरा बारंबारता हो जाएगा, ठीक है? तो आपका ये क्या हो गया? बारंबारता हो गया। हालांकि आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये दिया हुआ है, ये आपका बारंबारता नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये से नीचे या से कम या से ऊपर जो रहता है तो इसको क्या करेंगे। फिलहाल अभी एक नंबर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ये आपका बारंबारता हो गया। अब बोर्ड पे चलते हैं। वर्ग अंतराल को हमने नोट कर लिया है, बारंबारता को भी नोट कर लिया है। सभी बारंबारता को जुड़ेंगे तो नीचे में n दे के लिखेंगे, ठीक है? n मतलब हो गया टोटल संख्या को n से इंडिकेट करेंगे, n इक्वल टू 68 निकला। संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो बारंबारता का डिजिट होगा वो हूबहू यहाँ उतर जाएगा, फिर यही डिजिट दूसरे बारंबारता में जुटेगा। 4 और 5 को जोड़िएगा 9 आ जाएगा, फिर 9 में 13 जोड़िएगा 22 आ जाएगा, 22 में 20 जोड़िएगा 42 आ जाएगा, 42 में 14 जोड़िएगा 56 आ जाएगा, 56 में 8 जोड़िएगा 64 आएगा, 64 में 4 जोड़िएगा 68 आएगा, ठीक है? याद रखिएगा कि बारंबारता टोटल कुल बारंबारता का जोड़ जितना निकलेगा, जैसे 68 निकला है, वैसे ही आपका टोटल संचयी बारंबारता का जो अंतिम डिजिट होगा 68, ये संख्या और कुल बारंबारता का ये संख्या,
ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो आपका या तो इसके जोड़ में गड़बड़ है या यहाँ जो आपने जोड़ा होगा इसमें कहीं पर गड़बड़ है। अगर सेम आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, फार्मूला को m लिख दीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपका n/2 को लिखिएगा। n का जो मान होगा 68 निकला है, बटे 2 कीजिएगा, काटिएगा। जो मान निकलेगा कट के 34 को क्या कीजिएगा, संचयी बारंबारता में ऊपर से देखिएगा कि 34 से बड़ा कौन है। 34 से बड़ा आपका पहले, यानी ऊपर से पहले 34 से बड़ा कौन है, यानी 34 से बड़ा कौन है तो 42। उसके बाद सब बड़ा ही मिलेगा, तो पहले कौन मिला बड़ा 42, तो 42 के जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF। यानी CF की जगह पर आप 22 लिखिएगा या जो भी लिखा रहेगा वो लिखिएगा। ठीक उसी प्रकार 42 के सीधे आप वर्ग अंतराल में चले जाइएगा। ये आपका हो जाएगा छोटी f, यानी कि जो फार्मूला में यहाँ पर है छोटी f, ये फार्मूला इसके जगह पर आपका आ जाएगा ये 20। ठीक है, इसी के सीध में आप वर्ग अंतराल में चले जाइएगा। वर्ग अंतराल में जो आपको दिया हुआ 125 से 145, तो दोनों में जो छोटी संख्या होती है, यानी न्यूनतम जो अंक होगा दोनों में का, यानी छोटा अंक जो होगा वो उसको हम लोग L से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और H का मतलब हो गया अंतर, यानी दोनों के बीच में जो अंतर होगा उस अंतर को हम लोग H से लिखेंगे। यहाँ पर कभी कभी I भी प्रयोग किया जा सकता है। टोटल मान को यहाँ पर इस तरह से इनपुट कर सकते हैं, या आप अलग से भी लिख सकते हैं कि CF इतना, F इतना, L इतना, H इतना, N इतना। ठीक है, उसके बाद आप मान निकाल करके बढ़िया से इसको घटा लीजिएगा। 34 में 22 घट के कितना आएगा, 12 आया है। उसी प्रकार से आपका साइड में 20 है, 20 को रहने दीजिएगा, नीचे बटे में 20 है, ये 20 कटेगा, 125 ये आपका L का मान है, प्लस 12 जो बचा है दोनों जोड़ दीजिएगा 137। यही आपका कुल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। आप लोग जो है 13.4 जो चैप्टर है इसको आप लोग ऐसे ही बनाइएगा।